स्वाति चाय ला रही हूँ बाबा। हाँ थोड़ा जल्दी लाओ। मॉम मेरा ऑमलेट देर हो रही है। ला रही हूँ ये ले तेरा ऑमलेट। ठीक है मुझे भी दे देना और साथ में चाय। अरे जरा रुको, आज उसके कॉलेज का पहला दिन है, वो लेट हो जाएगा। और मेरा ऑफिस बिना चाय पिए चला जाऊं? तो ये क्या बिना नाश्ता किए चले जाए? बंटी बंटी बंटी, ऐसा करो बंटी को ही नाश्ता कराओ और बंटी को ही चाय पिलाओ। ओके? अरे ला रही हूँ आपका। अरे रुको तो सही। अरे रुको, मैं कहती हूँ मैं ला रही हूँ चाय। ये तेरे पापा है ना, बहुत गुस्से वाले हैं बंटी। मॉम द ऑमलेट इज ग्रेट। मम्मी आपने कभी बताया नहीं कि पापा की एक और बहन है? कैसी बातें कर रहे तू? तेरे पापा की सिर्फ एक ही बहन है और वो है कनक दीदी बस। नहीं कजिन है शायद। उनका नाम हंसा है। हंसा? तू उससे कहाँ मिला? कनक बुआ जी के घर पे। वही तो वो रहती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है मॉम, वो कहती है कि वो कनक बुआ जी की बहन है, लेकिन कनक बुआ जी वो कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुझे क्या लेना देना है? तू मत सच भाई इन सब बातों में। चल नाश्ता कर। अरे दो दो नहाओ पूतो फलो। बैठो बेटा बैठो। ये ले सेब का। अरे क्या हुआ? इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी है? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता हैं? मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता आपको छोड़कर। क्यों, अमर से झगड़ा हुआ? मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। और कनक दीदी, वो तो मुझसे नफरत करती है। ऐसा नहीं कहते बहू। अम्मा जी ये हार ना। ये हार ये हार अमर ने तुझे दे दिया? अरे ये हार तो मेरी सास का है। जानती हूँ, कल जब कनक दीदी ने यह हार मेरे गले में देखा तो मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। ओह, अब समझी मैं। कल कनक ने किस बात के लिए इतना बड़ा भवंडर खड़ा कर दिया था? अब आप ही बताइए, मैं खुश कैसे रहूं? जिसे खुश रहना है वो कैसे भी खुश रह लेता है। अरे तुझे क्या लगता है कि तेरा दुख कोई अनोखा है? अब राजा दशरथ को देखो, उनकी 3 रानियां थी और तीनों मिलजुल कर रहती थी। उधर द्रौपदी को देखो, उसके तो 5-5 पति थे। अब सोचो तो वो कैसे खुश रहती थी और अपने 5 पतियों को कैसे खुश रखती थी। देख बहू, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो पेड़ पर उगती हो या ढूंढने से मिलती हो। बस जो मिले उसमें जी लो। मतलब क्या आप चाहती हैं कि मैं चुप रहकर सब कुछ सहन करूं और इसे अपनी खुशी मानूं? और कनक दीदी है? कनक? जी, कनक दीदी। अरे बहू, वो कनक तुझसे बड़ी है, उसकी डांट का बुरा नहीं मानते। फिर एक कान से सुन ले, दूसरे कान से निकाल ले। तुझे किस बात की कमी है? अच्छा पहन ले, अच्छा खा ले और खुश रह, और अपने पति को भी खुश रख। देख, इस घर की देखभाल कर, अगर उस सब में कोई अड़चन डाले तो मुझसे आके कह। समझी? जी समझ गई। बजरंग बली। क्या बना रहे हो चंदन? सब्जी बना रहा हूँ। कौन सी? पालक। पालक? तो फिर प्याज क्यों तल रहे हो? हम पालक ऐसा ही बनाते हैं। अच्छा हटो, आज खाना मैं बनाऊंगी। नहीं रहने दीजिए, हम खाना बना रहे हैं ना। नहीं तुम हटो, मैं खाना बनाना जानती हूँ। हाँ जानती होगी, लेकिन आप खाना नहीं बना सकती। क्यों?
क्योंकि इस घर में हम ही खाना बनाते हैं। हाँ, अरे मैं अपने घर में कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? नौकर हो तो नौकर की तरह ही रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। नौकर है तभी तो कह रहे हैं, हमें भाभी जी का हुक्म है, इस घर में खाना तो सिर्फ चंदन भैया ही बनाएंगे। हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारी भाभी जी का हुक्म है, तो मेरे पास भी अम्मा जी का हुक्म है कि मैं इस घर में कुछ भी कर सकती हूँ। क्या शोर मचा रखा है? क्या शोर मचा रखा है? तोटी, मैंने कहा था ना मेरे सर में दर्द है, मुझे घर में शांति चाहिए। भाभी जी मैं तो चुप ही थी। क्या हुआ चंदन? कुछ नहीं बहू जी, ये खाना बनाने की जिद कर रही है। जिद कर रही है तो करने दो ना। अगर किसी को नौकर का काम करने की आदत हो, वो और कुछ थोड़ा ही कर सकता है। आपकी बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं और अम्मा जी ने कहा है कि बड़ों की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। ओह, इतनी भोली और मासूम हो ना तुम। अम्मा जी की बात आंख मूंद कर मानने वाली। अगर अम्मा जी कहें कि तुम अभी इसी वक्त घर छोड़ के चली जाओ, तो चली जाओगी तुम? मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, मैं कह रही हूँ अभी इसी वक्त घर छोड़ के चली जाओ। जाओ, निकलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़कर? और फिर अम्मा जी और मेरे पति ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। ये मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और तो मालूम है मुझे, अगर तुम अपने आप चली जाती तो मुझे ये सड़का थोड़ना झेलना पड़ता। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं दीदी? मेरे पापा कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सिखाओगी मुझे? हाँ? तुम सिखाने आई हो यहाँ मुझे? कैसे चलती है खरगोश की तरफ फुदकती हुई? बचपना गया नहीं, बातें बड़ी बड़ी। इसका यही बचपना तो मेरी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। कितना हुआ? 10 रुपया। ये लो। हाय। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बंटी। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो हंसा से मिलकर आता हूँ। हंसा तो बेटा नहीं है घर पे। नहीं, मैंने उन्हें देखा ऊपर। मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट। हाय। हेलो विक्रम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तो अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी। ये आपका कमरा है? हाँ, आओ बैठो। पढ़ने के लिए तो अच्छा है। सारे घर से थोड़ा अलग है ना? हाँ, अलग तो है। अच्छा, आपका एडमिशन हो गया? नहीं। मेरा तो हो गया, MN कॉलेज में। आज ही पहला दिन था, लेकिन लेक्चर्स ही नहीं हुए। Congratulations! लेकिन किसके लिए? एडमिशन होने के लिए या लेक्चर्स ना होने के लिए? दोनों बातों के लिए। वैसे अगर तुम्हारे लेक्चर्स होते तो तुम यहाँ थोड़ी ना आते। हाँ, वो तो है। वैसे आपने किस कॉलेज में अप्लाई किया है? अभी अप्लाई करना बाकी है। अरे, अप्लाई नहीं किया अभी तक? एक बार सेशन शुरू हो गया ना, तो एडमिशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हेलो। हेलो स्वाति, कनक बोल रही हूँ। हाँ दीदी। तुम्हें पता है बंटी कहाँ है इस वक्त? क्यों? वो तो कॉलेज गया है। जी नहीं, वो कॉलेज नहीं गया, वो हमारे यहाँ है। आपके घर पे? पर और वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया है, वो यहाँ हंसा से मिलने आया है। क्या? संभालो अपने बेटे को स्वाति। आप उसे फोन दीजिए दीदी। उसे? वो यहाँ थोड़ा ना बैठा है मेरे पास, वो तो उसके साथ ऊपर रूम में बैठा है हंसा के। आप उसे कहिए कि मैंने बुलाया उसे तुरंत। ठीक, कहती हूँ। आपको एक बात बताऊं? हाँ, बताओ। ये आप इतनी छोटी है ना कि आपको बुआ जी बुलाने में बहुत शर्म आती है। बुआ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको बुआ जी बुलाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे हंसा ही बुलाओ। मेरा भी यही ख्याल था कि आप यही कहेंगी। लेकिन बुआ जी कितना फनी है ना। बुआ जी। बंटी, घर जाओ, तुम्हारी मम्मी ने बुलाया। मम्मी ने? लेकिन मम्मी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तुम अपनी मम्मी से पूछना, जाओ अभी घर। ओके, मैं जाता हूँ। मैं बाद में मिलूंगा। बाय बुआ जी।
कर रही हूँ। कहीं जाने की तैयारी है क्या? कहीं नहीं। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई खास बात नहीं। ऊपर चलिए बताती हूँ। ऐसी बात है तो चलो। हाँ। ऊपर ले गई है मुंह चली, अब आपके खिलाफ मालिक के कान भरेगी। बोलो क्या बात है? मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं आपके साथ कभी नहीं लड़ूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम था कि ये जानकर आप खुश होंगे। यही बात तो हम तुमसे शुरू से कह रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गई। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मुझे तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये सही बात है ना? बिल्कुल। आप दिन भर काम करके थक गए होंगे, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे रे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ना भी हो, मैं तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मगर हंसा, मैं आपकी बात मानती हूँ ना, पर तो आपको भी मेरी बात माननी होगी। मानेंगे ना? ठीक है। अगर आप कनक दीदी के कमरे में रहेंगे तब भी मैं गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि वो आपकी पहली पत्नी है, मुझसे बड़ी भी है। आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी है ना? आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, बस प्यार हो गया है आपसे। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मैंने तो सोचा है कि अब से खाना भी आपके लिए मैं ही बनाया करूंगी। तुम खाना बना लेती हो? तो बहुत अच्छा बना लेती हूँ, खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, अगर उंगलियां तुम्हारी हों तो फिर अच्छा चलिए, कनक दीदी के कमरे में, वो भी आपका इंतजार कर रही होंगी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? चाहिए? आज नहीं। क्यों? आज हम आपके साथ ही रहेंगे। हमारा एक काम करेंगे। क्या? वो दरवाजा जरा बंद कर दीजिए। भाभी, आप खाना खा लीजिए। क्यों? वो नहीं आ रहे? बोले हैं कि खाना ऊपर ही ले आओ। दरवाजा खोला तक नहीं, अंदर से ही आवाज देके बोल दिया। भाभी, मुझे नहीं लगता कि मालिक आज की तारीख में उस कमरे से नीचे उतरेंगे। ठीक है, नहीं आते तो तुझे क्या? तुझे अपना काम कर, जा यहाँ से। आप खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तू जा यहाँ से। जाती क्यों नहीं? जाना यहाँ से। पहले ही जुल्म करने वाले कम है क्या आपके ऊपर, जो आप अपने ऊपर खुद जुल्म कर रही हैं? तो क्या करूं? तू ही बता क्या करूं? ये चुड़ैल तो ऐसे ही मेरे गले का पत्थर बन गई है, जीना दूभर कर दिया है मेरा। भाभी, इसका एक ही इलाज है, इसे खत्म कर दो। इसके खाने में जहर मिला दो या इसके सीने में खंजर घोंप दो। मेरी साथ होती मैं तो ऐसी करती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? एक बार वो डायन मर गई, मालिक पुलिस से ऐसा थोड़ी ही बोलेंगे कि आपने खून किया है। छुरी के मामला तब दबाई जाएगा। ऐसी बात तो सोच के भी मेरा दिल कांपता है। दिल तो सबका कांपता है, बस एक बार इस डर से पार जाने की बात है, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। आपकी जिंदगी से इस डायन का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा।
हम सोचते हैं एक और लंबी छुट्टी लेकर तुम्हें पहाड़ों की सैर करा लें। पहाड़ तुम्हें अच्छे भी लगते हैं और हम भी शहर की भागदौड़ से थक जाते हैं। शिमला चलेंगे या दार्जिलिंग? क्यों, कहां चलना चाहोगी तुम? कौन है? चंदन, दोपहर के लिए पत्ता गोभी तो बना रहे हो ना? साथ में बैंगन बना देना टमाटर डाल के, और बथुए का रायता बना देना। बथुआ है नहीं बाबूजी। मैंने कहा था ना मंगाने के लिए। आजकल मार्केट में अच्छा नहीं आ रहा है बथुआ, इसलिए हमने मना कर दिया। अच्छा एक काम करो, बूंदी का रायता डाल देना, और रात के लिए पालक। रात के खाने की आप चिंता ना करें दीदी, रात का खाना मैं बनाऊंगी। लो फिर आ गई है। बाबूजी, हम आपसे कह देते हैं, अगर इन्होंने रसोई घर में किसी भी चीज को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे इनको जो करना है करने दो ना, आपको जो करना है आप करते रहो। ऐसा नहीं हो सकता, हम पंडित आदमी हैं, हमारा हर किसी के साथ निभ नहीं सकता। इस रसोई घर में या तो हम काम करेंगे या मैं तो खाना बनाऊंगी, तुम्हें जो करना है वो तुम सोच लो। ठीक है, आप ही बनाइए खाना। दिल तो सबका कांपता है, बस एक बार इस डर से पार जाने की बात है, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। आपकी जिंदगी से इस डायन का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा।